मुझे आज कोई मिला, उसने मुझे कहा भाई तूने वी नाउ में पैसे क्यों लगाए थे, तू तो बेवकूफ था, तू ये था वो था। मैंने कहा भाई मैंने पैसे क्यों लगाए थे मैं अभी जवाब नहीं दूंगा, मैं विद एविडेंस एक वीडियो डालूंगा, मैंने पैसा क्यों लगाया था अपना, वो मैं सभी को शेयर करूंगा, आप लोगों को भी शेयर करूंगा। देखो मैंने वी नाउ में पैसा सबसे पहली बड़ी बात एक विश्वास पे लगाया था, पर विश्वास करने से पहले जो इंसान पैसा लगाता है वो पहले जो है उसको बोलते हैं ना रेकी या अपनी तरफ से सर्च करना, तो मैंने भी वही चीज की थी। तो सबसे पहला कारण तो ये हो गया ट्रस्ट। दूसरा सबसे बड़ा कारण, मैंने जब सर्वर परचेज करना था या पार्टिकल परचेज करने थे, सबसे पहले मैंने देखा वी नाउ ने यूपी गवर्नमेंट के साथ, हिमाचल गवर्नमेंट के साथ, गोवा गवर्नमेंट के साथ एमओयू साइन किए थे उस समय पे, तो मेरा बिलीव यहाँ से भी बना। तीसरा सबसे बड़ा जो और है, वी नाउ को सेबी के थ्रू भी जो है रजिस्टर किया गया। गुड वैल्यू इरिगेशन आपको पता होगा कैसे वी नाउ के जो शेयर प्राइस वगैरह थे वहां पे चल रहे थे और लिस्टेड हो गई थी कंपनी, तो सेबी के थ्रू लिस्टेड होना ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। चौथा रेंट जो थे लोगों के जो आ रहे थे, जो 2-3 सालों की स्टेटमेंट मुझे दे रहे थे, तो वो भी जो थे ऑन टाइम आए, तो ये भी एक रीजन था। एक और था, मैंने फिर सभी कंपनीज देखी, वी नाउ मार्केटिंग सर्विस देखी जो सबसे पुरानी 8 साल पुरानी है, वी नाउ इन्फोटेक देखी जो 5 साल 5 महीने पुरानी है, इंफ्राटेक देखी जो 5 साल 5 महीने पुरानी है, फिर मैंने जी बाइट देखी जो 5 साल समथिंग पुरानी है। तो मैंने ये सारी चीजें चेक की, डायरेक्टर्स चेक किए, फिर मैंने देखा इतना साल पुरानी है, रेंट जो लोगों के आए हैं। मैं कोई पहले वहां जाके वीडियो या मतलब मान के चलो कोई हॉल में बैठ के लोगों को देख के नहीं मैं बोल रहा, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि मैंने जो है पार्टिकल क्यों परचेज किए थे, कैसे किए थे। तो ये सब सीन हुआ। अब सबसे बड़ी सोचने की बात ये आती है कि यदि ये सब चीजें थी तो वी नाउ स्कैम कैसे हुआ। अब सबसे एक बड़ी और मुद्दे वाली बात है, वो ये है कि देखो टीडीएस कट रहा है, जीएसटी भी कट रहा है। मान लो एक बंदे ने 1 लाख रुपए दिए, 18% तो जीएसटी कट गया, वो जीएसटी दे रहा है, टीडीएस दे रहा है, सारा कुछ वो बंदा दे रहा है। आईएसओ में कंपनी रजिस्टर हुई है, सीआईएन नंबर जनरेटेड है, सेबी में वो रजिस्टर है, और एमओयू गवर्नमेंट के साथ वो साइन करके बैठी है। तो एक्चुअल में पब्लिक तो पैसा लगाएगी ना, और रेंट भी कभी नहीं रुका। तो इसी वे में मैंने ये सारी चीजें देख समझ के, मैं एक लीगल फैमिली बैकग्राउंड से हूं, मैं इतना तो जानता हूं कि मुझे पैसा कहाँ लगाना, तो ये सब चीजें देख के मैंने पैसा लगाया। देख के और कंपनियां भी डाटा सेंटर में आ गई थी, जैसे अब बैकस क्लाउड होगी। देखो लोगों का 8-9 महीने से रेंट नहीं दे रहे ये लोग, आप लोगों को पता, ये स्कैम तो 100% है। अब उसके बाद बात करते हैं ये जो बीएन इन्फिनिटी कॉइन जो है, ये देखो आप स्कैम है। आप बोट प्रो देखो स्कैम है, लोगों का पैसा नहीं दे रहे। आप और कितने प्रोडक्ट्स ऐसे उठा के देख लो जो ट्रेजर एनएफटी है, लोगों का पैसा नहीं दे रही। तो एक और मुद्दा बड़ा सॉलिड विश्वास का वी नाउ के ऊपर लोगों का ये था कि जो पैसा था वो समय पे आ रहा था लोगों का। अब देखो कोर्ट में कार्रवाई है, अब तो जज साहब ही बताएंगे जो होगा, है ना। तो ये सब चीजें देख के ही मैंने पैसा लगाया था, क्योंकि मेरे को किसी बंदे ने बोला कि तूने पैसा क्यों लगाया, तो उसका जवाब मैं इस वीडियो के माध्यम से देना चाहता था, जो मैंने दे दिया, विद एविडेंसेस लगा लगा के फोटोज दे दी।